हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज के वीडियो का विषय है फ्यूचर टेंस। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस की परिभाषा और इनके प्रकारों का पहचान, क्रिया, सहायक क्रिया और इनके उदाहरण। तो आइए जानते हैं फ्यूचर टेंस की परिभाषा। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। भविष्य का कहने का अर्थ यह है कि ऐसा कोई कार्य जो भविष्य में होने वाला है, ऐसा वाक्य या समय फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल कहलाता है। फ्यूचर टेंस भी अन्य टेंस के अनुसार ही 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात तत्कालिक भविष्य काल, फ्यूचर इम्परफेक्ट अर्थात अपूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट पूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। इस प्रकार हम इनके हिंदी के बारे में जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं इनके पहचान के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान वह होता है जब किसी वर्ब के अर्थात क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे, जैसे जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा। इस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट अर्थात अपूर्ण भविष्य काल। इसका पहचान यह है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी लगा रहे, वह वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का होता है। फ्यूचर परफेक्ट अर्थात पूर्ण भविष्य काल। ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी लगा रहे, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहचान जिस वाक्य के अंत में ता रहा होगा, दे रहे होंगे, ती रही होगी लगा रहे, वैसा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब आइए जान लेते हैं फ्यूचर टेंस में प्रयोग होने वाले हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट में शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं फ्यूचर टेंस के प्रकारों में वर्ब का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल V1 का प्रयोग होता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट में केवल V4 का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग कर अन्य प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग होता है। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, जबकि विल का प्रयोग यू, ही, सी, नेम और दे के साथ किया जाता है। इस प्रकार हम सेंटेंस बनाकर फ्यूचर टेंस करते हैं। अब आइए जान लेते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाने का नियम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का
नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाने के लिए इन नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट के सेंटेंस बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम फ्यूचर इम्परफेक्ट के सेंटेंस आसानी से इन नियमों का प्रयोग कर बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाकर इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं इनके क्रमशः उदाहरण। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण इस प्रकार हैं। वह किताब पढ़ेगा, ही विल रीड अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड अ बुक। क्या वह किताब पढ़ेगा, विल ही रीड अ बुक। वह किताब क्यों पढ़ेगा, वाई विल ही रीड अ बुक। वह किताब क्या वह किताब नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट रीड अ बुक। वह किताब क्यों नहीं पढ़ेगा, वाई विल ही नॉट रीड अ बुक। यह फ्यूचर इंडेफिनिट के उदाहरण हैं। अब आइए जानते हैं फ्यूचर और इम्परफेक्ट के उदाहरण। वह किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग अ बुक। वह किताब क्यों पढ़ रहा होगा, वाई विल ही बी रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वाई विल ही नॉट रीडिंग अ बुक। इन वाक्यों में हम अगर सब्जेक्ट को चेंज कर दें, अर्थात मैं या हम लोग लिखें, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार सेल का प्रयोग सेल कर सकते हैं। इसी प्रकार आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के उदाहरण। वह किताब पढ़ चुका होगा, he will have read a book। वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, he will not have read a book। क्या वह किताब पढ़ चुका होगा, will he have read a book। वह किताब क्यों पढ़ चुका होगा, why will he have read a book। क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, will he not have read a book। वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका होगा, why will he not have read a book। यहाँ पर रीड भीतरी है, यह आप ज़रूर ध्यान देंगे। अब आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण। वह किताब पढ़ता रहा होगा, he will have been reading a book। वह किताब नहीं पढ़ता रहा होगा, he will not have been reading a book। क्या वह किताब पढ़ता रहा होगा, will he have been reading a book। वह किताब क्यों पढ़ता रहा होगा, why will he have been reading a book। क्या वह किताब नहीं पढ़ता रहा होगा, will he not have been reading a book। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता रहा होगा, why will he not have been reading a book। इस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाकर इन नियमों का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुश रहें, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।